नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से 4,09,800 रुपयों की ज्वेलरी तथा चांदी के बर्तन बरामद किए गए हैं। इसमें खास बात देखने को यह मिली कि चोरी के माल को औने पौने दामों में खरीदने वाले व्यापारी भी आरोपियों की श्रेणी में आ गए हैं। यह चोरी की घटना कोपरखेरणे में घटी थी, जिसमें अमीना सचदेव के घर में भरी दोपहर के दौरान 3 आरोपी घुस आए थे और उन तीनों ने मिलकर नौकरों के हाथ पांव बांध दिए और उनके मुंह पर टेप लगाकर इत्मीनान के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोर 5,70,000 रुपए के सोने चांदी की जेवरात लेकर भाग निकले थे। लेकिन नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के जवानों और अधिकारियों ने मिलकर यह गुत्थी बहुत जल्द सुलझा दी। इस पूरे मामले में शंकर चंद्रलामा उर्फ कांचा उम्र 29 साल, संदीप कालीचरण जायसवाल उम्र 21 साल, धर्मेश जनकदत्त खनाल उम्र 19 साल, विनोद बलिराम जोशी उम्र 22 साल, किशोर मदनलाल सोनी उम्र 23 साल और राकेश मंगीलाल जैन उम्र 36 साल, इन सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता शिंदे ने हमारे प्रतिनिधि को विस्तृत जानकारी दी। 13 मार्च को कोपरखेरणे सेक्टर 19 में एक डकैती की अपराध हुआ था। वहाँ पे कंप्लेनेंट अमीना सचदेव, इनके घर से डकैतों ने उनको एक चॉपर से धमकी देके उनके घर से चांदी के सभी एवज और कैश कुल मिला के 5,70,000 का एवज ये रॉबरी करके भाग गए थे। इसके बारे में क्राइम ब्रांच को जो मालूमात मिली थी उसके मुताबिक पीआई श्री संजय कांबळे, पीआई श्री जगताप, एपीआई श्री संदीपान शिंदे और एपीआई श्री सबकाल, इन्होंने जोगेश्वरी में कल छापा मारा था। और इसके अलावा पीआई श्री बेलसरे और पीआई श्री राजेंद्र कदम, उनके साथ एपीआई श्री संतोष धनवटी और एपीआई श्री गिरीश गोरे, इन लोगों ने डोंबोली कल्याण एरिया में छापे मारे थे। अभी तक 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। कुल मिला के इन 6 आरोपियों से 2 कोयते, एक कटावनी और रॉड, 12 चांदी के सिक्के और 32 चांदी के बाउल, 5 चम्मच है और 14 ग्लास है। इसके अलावा जो ट्रे, निरंजन, बंतिया, छल्ला और बेंटेक्स की जो ज्वेलरी है वो, तोशिबा कंपनी का लैपटॉप है और एक सोनी कंपनी का कैमरा है। कुल मिला के 4,09,800 रुपये की जो प्रॉपर्टी है सीज हुई है। इन 6 आरोपियों को भी कोर्ट में पेश करेंगे। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर आप अपने घर पर सिक्योरिटी गार्ड या नौकरानी रखते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें और पुलिस को भी उसके बारे में जानकारी दे। जनता को अपील करना चाहूंगा कि जब वो कोई हाउसमेट रखते हैं या कोई वॉचमैन रखते हैं तो उसका पूरी तरह से छानबीन करके और कैरेक्टर वेरिफिकेशन करके ही उनको इस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। तो देखा आपने, आदमी जज्बात में आकर अगर फैसला लेता है तो उसका दुष्परिणाम भी उसे भुगतना पड़ता है, जिसकी जीती जागती मिसाल कोपरखेरणे की यह चोरी की वारदात है। आप देख सकते हैं ये वही चोरी के जेवरात हैं जो आरोपियों के पास से बरामद किए गए हैं। रहे सतर्क और सावधान ताकि किसी भी अनहोनी का आप ना हो शिकार। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।